गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए प्रोबेबिलिटी बता देते हैं। प्रोबेबिलिटी में जो है, एक मिनट पहले तो प्रोबेबिलिटी जो है, जिसका अगर हम देखा जाए सिंपल जो फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का क्या होता है, तो एन ए बाय एन एस। अब एन ए क्या हुआ, एन एस क्या हुआ, बेसिकली ये फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए एग्जाम के लिए और उसमें से 2 मैच कर गया, तो सिंपल 2 मैच किया 10 में से, तो 2/10। तो प्रोबेबिलिटी मतलब हो गया कि कितना, इवेंट क्या हो गया कि 2 क्वेश्चन मैच किया, टोटल सैंपल स्पेस हो गया 10। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी कि जो आपको टोटल पहले पॉसिबल वेज निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें से क्या निकालना है, तो जो निकालना है वो उसको ऊपर रखिए, जो टोटल पॉसिबल वेज है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो इस रेशियो आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। या उसमें उसके बाद याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होता है, 1 से बड़ा तो कभी नहीं होगा। एक तरह से एफिशिएंसी हो गई, समझ लीजिए। तो वो तो 100 से ज़्यादा होती नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी जब भी होगा वो 1 से लेस ही होगा। और एक ये रेशियो है तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, तो इसका वैल्यू ऑलवेज 0 से 1 ही होगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, तो समझ एन ए क्या है? एन ए हो गया इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है ना। एन ए का मतलब लिख लीजिए नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा, और ये तो हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मतलब जैसे अब देखिए एग्जांपल की तरफ देखिए कि मान लीजिए कॉइन की हम बात करते हैं, तो एक कॉइन को ट्वाइस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकता है, एस लिख रहे हैं, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कोई भी कॉइन को थ्रो करेंगे तो 2 पॉसिबल वेज है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही लेना है आपको, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें से आपको बोल दे कि इवेंट मतलब हेड आने की बताइए क्या होगी प्रोबेबिलिटी, हाफ तो हाफ हाँ, तो सिंपल है हाफ, क्योंकि आपका एक ही टोटल कितना है 2 और एक आपका लाना है, तो ये हाफ हो गया। तो ये हो गया आपका एक कॉइन का। अगर हम बात करें अगर 2 कॉइन हो तो क्या होगा, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल होगा, टेल हेड होगा और टेल टेल होगा। अगर अब यहाँ बोल दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये तो सिंपल स्पेस हो गया। इवेंट इवेंट अब 2 हेड तो एक ही है, देख ही रहे हैं, तो यहाँ भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो 1/4। तो इस तरह से होता है कि पहले आप सैंपल स्पेस निकाल लीजिए, फिर किसका प्रोबेबिलिटी निकालने बोला, यही बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या बोलता कि 1 हेड, तो 1 हेड में आपका 2 गो है, देख ही रहे, तो 2/4। तो जैसा क्वेश्चन बोले उस हिसाब से काम करेंगे। और ये इवेंट में सिर्फ एच एच क्यों लिखे हेड हेड? क्योंकि हमने क्या बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड, दोनों हेड आना ओ चाहिए, तो ये एक ही ना है। जी सर। हाँ, इसीलिए। इसी तरह से अगर 3 कॉइन हो तो 3 कॉइन के लिए क्या होगा, अब इसको देखिए ऐसे लिख लेगा, याद ना रहे तो कैसे लिखे, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, 2 बार इसको लिख लीजिए, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। अब एक के सामने में एच रख दीजिए और एक के सामने में टी रख दीजिए, तो ये हो गया टोटल आपका 3 कॉइन में। जब 3 कॉइन को, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 3 कॉइन को टॉस करें या 1 कॉइन को एक बार टॉस करें, रिजल्ट सेम ही आएगा, इसमें लैंग्वेज में अंतर मत करिएगा
कि 3 कॉइन को एक बार टॉस करे या एक कॉइन को 3 बार टॉस, तो सैंपल स्पेस आपका यही होगा, ये एस हो गया, याद रखिए। अब इसमें से आपको बोल दे कि आपको तीनों हेड लाने का, तो तीनों हेड अगर निकालने बोलेगा तो कितना होगा 1/8, तीनों टेल का 1/8, बोल देगा 1 हेड का, तो 1 हेड 3 में है तो 3/8। तो उसके बाद जो आपको निकालने बोले उसके अकॉर्डिंग आप प्रोबेबिलिटी निकालते जाइए। तो सबसे मेन चीज़ है कि ये सैंपल स्पेस लिखना, उसके बाद आपको क्या होगा उसमें से आपको निकालना क्या है, तो वो आपको देख उस हिसाब से काम करना है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो ये तो हो गई कॉइन की। 4 का भी होगा अगर, तो इसको 2 बार लिखिएगा, एक के सामने एच, एक के सामने में टी लिख दीजिएगा, तो वहाँ से फिर जो निकालना हो निकाल लीजिएगा। चलिए, तो अब बढ़ते हैं, जैसे अब आएगा डाइस के बारे में। तो 1 डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, तो 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा। तो एक डाइस को अगर थ्रो करेंगे तो यही पॉसिबल वेज है, तो टोटल सैंपल स्पेस आपका ये हो गया। अब इसमें से बोल दे इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो अगर इवेंट हम ले लें इवन नंबर, तो ये क्या हो गया 2, 4, 6, तो इसकी हाफ। प्रोबेबिलिटी, हाँ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो हाफ हो जाएगी, क्योंकि ये 3 है और टोटल 6 है, तो 1/2। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो ये हो गया आपका जब 1 डाई की बात होगी। 2 का होगा, 2 डाई में क्या होगा, 2 डाइस का हम बात करें तो क्या हो जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, कोई बता सकते हैं? सर 36। हाँ, तो एक में 6 है तो दूसरा भी 6, तो टोटल 36 होगा। अब वो होगा तो बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए उसको ऐसे 1, 1, 1, 2 इस तरह से आपका 1, 6, फिर हो जाएगा 2, 1, 2, 2 से लेकर के 2, 6, 3, 1, 3, 2 से लेकर के 3, 6, 4, 1, 4, 2 से लेकर के 4, 6, इसी तरह से फिर हम यहाँ लिख लेते हैं 5, 1, 5, 2 से लेकर के 5, 6, फिर 6, 1, 6, 2 से लेकर 6, 6। तो ये टोटल क्या हो गया सैंपल स्पेस, तो इसीलिए यहाँ पर सैंपल स्पेस टोटल हो जाएगा 36। अब इसमें से आपको जो निकालने बोले वो आपका हो सकता है कि बोल दे सम 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सम 3 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब सम की बात होगी तो उसको कैसे याद रखेंगे, कि मान लीजिए अब 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो सम या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9, 10, 11, 12, यही सम आएगा। तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ऐसे लिखिएगा, ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये 4 होगा, ये भी 4, ये 5, ये 5, फिर 6। तो इस तरह से लिख लीजिएगा। अब आपको जो निकालना हो उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिएगा। बोलेगा 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 4/36, 7 आने की प्रोबेबिलिटी 6/36। तो सम इस तरह से याद रखिएगा। सर ये नहीं पता। हाँ, ये समझे कि नहीं समझे? नहीं सर। यस हाँ, देखिए मेन चीज़ क्या है कि अब हम बोलेंगे सम 2 आने का, तो सम 2 तो एक ही है ना, ये 1, 1 तो एक आएगा। अब हम बोल देंगे सम कितना 3 आने का, तो एक 1, 2 होगा, एक 2, 1 होगा, तो 2 ही आया ना। समझ रहे हैं, इस तरह से हम बोल रहे हैं। सम 12 आने का तो एक ही होगा 6, 6। सम 11 आने का तो एक होगा 5, 6, एक 6, 5। इसी तरह से सबका निकाल के देखेंगे तो इसी टेबल पर बैठ जाएगा। तो सम की बात जब भी होगी तो ये टेबल को याद रखिएगा, इसी पर बैठा दीजिएगा, आ जाएगा। क्या समझे? सबको आ गया समझ में, किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर 1 मिनट। हाँ हाँ, देख लीजिए, अगर कुछ भी नहीं समझे तो पूछ सकते। वो लिख के कर लेंगे, उसके बाद फिर सबके आगे क्या जोड़ेंगे, एच की टी।
हम जो बोले दोनों ना, जैसे मैंने 2 बार करके लिखा था, याद है कि मैंने जब 3 लिखा था तो क्या किए थे, 2 बार लिखे, एक के सामने में h रखे, एक के सामने t रखे, तो 4 बार में क्या होगा, ये 8 बार को 2 बार लिख लीजिए, एक के सामने में h, एक के सामने में t रखेंगे, समझे? यस सर। ये करना है। चलिए, तो ये हो गया आपका, हाँ ये तक, यहाँ तक सब लिख लिए होंगे, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो अब जो है देख लीजिए, प्लेइंग कार्ड के बारे में आप लोग जानते हैं। तो इसमें टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड होते हैं। 52 होता है। 52 का 4 टाइप होता है ना। अगर 52 की हम बात करें तो इसमें पहले तो 2 टाइप कर दीजिए, रेड और ब्लैक। अब रेड भी 2 तरह के होते हैं और ब्लैक भी 2 तरह से होते हैं। तो कोई बताइए तो रेड का 2 जो टाइप होता है वो क्या होता है? नहीं मालूम है? हाँ ठीक है, 1 मिनट। तो प्लेइंग कार्ड में क्या होगा आपका, रेड में क्या होगा, डायमंड हो जाएगा और हार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ब्लैक में क्या होगा, हाँ 1 मिनट, तो ब्लैक में हो जाएगा, एक तो क्लब होता है, एक होता है स्पेड। 1 मिनट, तो स्पेड होता है, ठीक है। तो ये आपका 13 13 13 सब होता है, 1 3 1 3 1 3 1 3, सब 13 13। तो ये याद रखिएगा। 52 में हाफ, जैसे 26 यहाँ पे भी लिख लीजिए, ये भी 26। तो 26 26 होता है। फिर रेड 2 तरह का, डायमंड और हार्ट, जो भी 13 13 होगा। फिर ये क्लब और स्पेड भी आपका 13 13 होगा। तो ये तो 4 टाइप हो गया। अब ये 13 का नाम क्या होता है वो देख लीजिए, वो सब में होता है। तो 13 में क्या क्या होगा वो देख लीजिए। जैसे पहले तो 52 हुआ, ये 2 तरह का हो गया, ठीक है, 26 26। फिर यहाँ भी 2 तरह का, 13 13। तो यहाँ भी 2 तरह का हो गया, 13 13। अब इसका 13 में नाम क्या होगा वो देख लीजिए। तो ये होता है, पहले तो एस होगा, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद जैक किंग क्वीन। तो यही तीनों में होगा, सभी चारों में। तो 13 13 कार्ड ये होता है। मतलब सर क्या कार्ड क्या नाम? कार्ड का नाम हो गया, एक एस होता है, ACE, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जैक किंग क्वीन, ये टोटल 13 होता है। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, तो ठीक है, हाँ इसमें ये होता है, जिसमें एक चीज़ आप याद रखिएगा, फेस कार्ड कितने होते हैं। तो फेस कार्ड मतलब क्या हो गया, जिसमें आपका पिक्चर होगा, तो केवल इसी तीनों में होता है। फेस कार्ड कितने होंगे, एक में 3 होगा, तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो टोटल फेस कार्ड होते हैं 12।
कार्ड कितने हो जाएंगे, तो 12 होते हैं। अब फेस कार्ड मतलब हो गया जैक किंग क्वीन। समझ में आ गई बात सबको? तो ये कार्ड नंबर है, इसको आप लोग याद रखिएगा। किन्हीं को प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बता दीजिए। तो ये सब कुछ बता दिए हैं बेसिक। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन किया जाए। देखिए क्वेश्चन बनता है कि नहीं आप लोगों से। तो सबसे पहले आप इसको ट्राई करिए, इसका आंसर बताइए तो क्या होगा। सर एस भी नंबर कार्ड में ही आता है। हाँ उसको मतलब उसमें कोई मतलब फेस नहीं होता है, तो एस मतलब उसको नंबर मतलब वही 1 से समझिए ना, वो 1 हो गया, लेकिन 1 लिखा नहीं रहता है, ये ध्यान रखिए, ए लिखा रहता है, लेकिन उसको फेस कार्ड नहीं बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब भी वो आएगा तो एस बोल के ही आएगा। अच्छा 1 मिनट, तो सबका सही है। तो अभिषेक, रौनक, अश्विन, स्नेहल, उत्कर्ष, प्रतीक, आदित्य, नाइन, अभय, सभी का सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सब हो जाएगा ना, क्योंकि बोला है 2 कॉइन थ्रो सैमल एट द सेम टाइम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड। तो ये तो बता ही चुके थे, अभी 1/4 होगा। अनन्या, अभी चल आप सबका सही है। ठीक है अभी बताए थे, तो इसको तो हो ही गया होगा। इसका आंसर बताइए। अश्विन, रौनक सही है, अश्विन सही है, अभिषेक सही है, स्नेहल सही है, प्रतीक सही है, प्रतीक आपका गलत है, अभी तो लिखे हैं देख लीजिए कितना है। अभिचल सही है, इसलिए सम अभी लिख दिए हैं, देख लीजिए। सर इस क्वेश्चन के बाद वो वाला स्लाइड वापस दिखा दीजिएगा ना। जो पिछला क्वेश्चन है, नहीं सर वो सम वाला। अच्छा सम वाला तो इधर था, देख लीजिए। ये तो रहा, तो इसमें 9 का बोला है, तो 9 का कितना था 4, तो 4/36, तो 1/9 आंसर हो जाएगा। समझ गए सभी? यस सर। चलिए लिख लिए ना। यस सर। चलिए ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। ये तो हमको लगता है 11th का है, क्या मतलब 10th में भी पढ़ सकते हैं अश्विन। तो अनन्या सही है, अश्विन सही है, अभिषेक आपका गलत आ रहा है, उसके बाद उत्कर्ष आंसर तो नहीं है, आपका भी गलत है, अभिचल सही है, अभिनीत सही है। तो इसका मतलब बस देख लीजिए अभिषेक और उत्कर्ष। रुक जाइए सर, भेज रहे। भेजिए। अभिषेक सही है, उत्कर्ष सही है, आदित्य 9 सही है। अनूप ऑप्शन भेजिए, ऑप्शन में तो अच्छा आप ये भेज दिए, सही है आपका भी। प्रतीक गलत है, लवन्या आपका सही है,
स्नेहल सही है। तो जिनका नहीं बन कोई बना रहे हैं, और जिनका नहीं बन रहा है तो बस ये सब तो याद रखना है आपको कि 1 to 100 में कितने। रौनक गलत है, कितने प्राइम होते हैं। तो आपका टोटल कितने होते हैं? 25। तो 25। हाँ, तो 25 याद रखिएगा। 25/100 तो 1/4। तो यही आंसर हो गया। तो ठीक है, सब समझ गए होंगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अनन्या आपका सही है। अभिनीत सही है। अभिषेक सही है। उत्कर्ष सही है। उसके बाद अभय सही है। आदित्य 9 सही है। अभिचल सही है। रौनक सही है। लवन्या सही है। तो इसमें क्या बोला है, एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल है और ब्लू बॉल नहीं दिया है, तो उसको कुछ एज्यूम कर लीजिए। उसका इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल इज डबल ऑफ रेड बॉल बोला है। तो अगर हम ब्लू बॉल को x मान लें तो टोटल, अगर ये ब्लू बॉल मान लीजिए x हो गया और रेड बॉल तो दिया ही है 5, तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है किसका, ब्लू बॉल का, तो ब्लू बॉल क्या होगा, तो x/x + 5, ये किसके इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ, तो 2 टाइम्स ऑफ रेड का, तो 5/5 + x। तो देख ही रहे x = यहाँ से 10 आ गया। तो यही आंसर हो गया। क्या सब समझे? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो यही आंसर हो गया। चलिए ठीक, सब लिख लिए, आगे बढ़े हम। ठीक, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो अभिनीत सही है। अभिचल सही है। रौनक सही है। उत्कर्ष सही है। अभिषेक सही है। अनन्या सही है। आदित्य 9 सही है। प्रतीक सही है। अभय सही है। अनूप गलत है। स्नेहल सही है। लवन्या सही है आपका। तो कहने का मतलब है कि डिफेक्टिव बॉल कितने हैं वो देख लीजिए। तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 588 / 600। तो बस यही आंसर हो गया। तो इसको कैंसिल करिए तो आ जाएगा ये 147/150। क्या समझे आप लोग? नहीं तो याद रखिएगा, यस सर। हाँ, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ये क्या होता है, 1 होता है। ये प्रोबेबिलिटी होने का
अब प्लस नहीं होने का, टोटल मिला के 1 होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम अगर ऐसे निकालते कि डिफेक्टिव बॉल का 12 है, तो PA को हम अगर ऐसे लिखते कि 12/600, ठीक है ना। तो अब हमको अगर नॉट A निकालना होता तो इसी को ऐसे भी बना सकते थे, 1 - 12/600, तब भी आंसर आ जाता। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, ये भी लिख लीजिए आप लोग। सर क्या लिखे हैं? कि मतलब कि एक क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, एक होगा नॉट इवेंट, तो दोनों का सम 1 होगा, समझ गए। तो आपका अगर हम डिफेक्टिव का निकाल लेते तो नॉट डिफेक्टिव का कैसे निकालते, तो 1 से माइनस कर देते। 1 से माइनस कर हाँ, दिया। ये हम बोल रहे हो गया सर। हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। अभिचल आपका सही है, अभिनीत सही है, रौनक सही है, उसके बाद अश्विन गलत है, उत्कर्ष सही है, अनन्या सही है, स्नेहल सही है, अभिषेक सही है। अश्विन सही है, अभय सही है। चलिए तो इसका देख लीजिए, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो 4 से स्टार्ट कीजिए, 2 का स्क्वायर से, और 10 तक जाएगा तो 9 हो गया, और टोटल तो 100 है तो 9/100। सबको समझ में आया कि 9/100 कैसे होगा। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। स्नेहल गलत है, अनन्या गलत है, रौनक गलत है, उत्कर्ष आपका सही है, अभिनीत सही है, तो उत्कर्ष और अभिनीत। उसके बाद अनन्या सही है आपका, रौनक सही है, लवन्या सही है, अभिचल सही है, अभय सही गलत है, अभिषेक सही है, तो चलिए अब बता देते हैं। तो देखिए एक्चुअली इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा कि मतलब लीप ईयर में टोटल होते हैं 366 डेज, ठीक है ना।
तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो रिमाइंडर आएगा 2 और यहाँ पे आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो भी आएगा मतलब उतना वीक हो जाएगा। कितना आएगा, 52 आएगा ना कि 50, 52 हाँ 52 आएगा, हाँ 52 आएगा। तो हाँ ठीक, 52 आएगा। तो देखिए 52 मंडे तो कन्फर्म है, आएगा ही आएगा। अब बोल रहा है 53 मंडे की बात, तो बचा तो 2 दिन यहाँ पे, तो इस 2 दिन में ही तो हमको चेक करना पड़ेगा कि मंडे आएगा कि नहीं आएगा। तो इसीलिए 2 और टोटल डे कितने होते हैं 7, तो इसीलिए 2/7 हो गया। तो ये आंसर हो गया। तो सर रुकिए मिटाइएगा नहीं। नहीं नहीं बताएंगे, क्या समझिए कि नहीं समझे, सो बोलिए। यस सर। हाँ तो मेन है समझना। यस हाँ कि लीप ईयर, हाँ ऑर्डिनरी होता तो क्या होता, ये तो लीप ईयर है तो ऑर्डिनरी रहेगा तो 1/7, तब रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो वो ध्यान रखिए। देखिए अश्विन ने यहाँ तो समझे कि 52 वीक होगा, ठीक है ना। तो 52 वीक अगर होगा तो 52 मंडे तो कंफर्म है। तो बचा 53 मंडे के लिए हम क्या देखेंगे कि जब हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 आया, तो इस 2 दिन में आपका मंडे आना चाहिए। तो अगर वीक की बात करें तो 7 डेज का होता है, तो उसमें 2 दिन में मंडे आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2/7 ही ना होगी। क्या समझे अश्विन। चलिए तो मेन चीज़ ये, यही ऑर्डिनरी होता तो 1 डे रिमाइंडर होता है, क्योंकि 365 हो जाता, तो उस समय में 1/7 होगा। तो ऑर्डिनरी के लिए आप याद रखिएगा 1/7 और लीप ईयर के लिए 2/7। ठीक है आगे बढ़ें, अब सब लिख ही लिए होंगे। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो अश्विन सही है, अविनीश सही है, उत्कर्ष सही है, रौनक सही है, अनन्या सही है, अभय सही है, अविचल सही है, ओजस सही है, स्नेहल आपका भी सही है। नहीं अश्विन, अभी तो हम बेसिक बता दे रहे हैं जो एग्ज़ाम में आप लोगों का बन जाए, लेकिन हम प्रोबेबिलिटी फिर बताएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आगे का है ना, मतलब 10 तक का भी मतलब जितना है सब पढ़ लीजिए प्रोबेबिलिटी। तो आगे भी बता देंगे। लेकिन अभी तो बस जितना, वैसे तो क्वेश्चन क्या दे देगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। चलिए तो इसका तो देख ही रहे हैं कि किंग में 2 ही होता है, सॉरी रेड में 2 किंग होता है, टोटल 52 है, तो 2/52, तो ये हो गया 1/26। तो ये आंसर होगा। सर हाँ बोलिए। रेड बोला है मैं बस। हाँ तो रेड, अच्छा हाँ तो मतलब इसका मतलब क्या समझ रहे हैं सो बताइए। इसका मतलब वही ना हो गया कि रेड के में कितने किंग होते हैं, तो 2 होते हैं, टोटल 52 है, 2/52। आप क्या समझ रहे हैं। रेड 26 ही ना होते हैं टोटल रेड। नहीं तो ये लिखा है ना कि किंग ऑफ रेड स्वीट, तभी तो 2 ले रहे हैं, नहीं तो रेड नहीं देता तो कैसे 2 लेते। अच्छा यस। तो ये बात कर रही है। इसका आंसर बताइए।
तो इसका जो आंसर आया है अभिचल आपका गलत है। ये क्यों नहीं समझ में आया? रौनक गलत है। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका 1/2। चलिए ठीक है। इसका बताइए आंसर क्या होगा? अश्विन, इसका भी आपका गलत आ रहा है इसका आंसर। अभिषेक आपका सही है। अभिचल आपका गलत है। उत्कर्ष आपका भी गलत है। अभिषेक का केवल सही है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाँ उत्कर्ष अब सही हो गया। सर भेजिए। आदित्य अभय सही है। आदित्य 9 सही है। अश्विन सही है। रौनक गलत है। अभिचल सही है। प्रतीक गलत है। अभिनीत सही है। अच्छा ठीक है अभिनीत। स्वर्ण आपका भी सही है। अनन्या आपका गलत है। तो देख लीजिए इस ये कैसे क्वेश्चन कैसे बनेगा। ओजस सही है आपका। तो इसमें क्या बोला है कि आप जानते ही हैं कि 3 कॉइन को टॉस किया जाएगा, टोटल 8 आएगा। तो उसमें से बोला है कि ये तभी जीतेगा जबकि रिजल्ट सेम हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, तीनों हेड आए या तीनों टेल आएगा तभी तो रिजल्ट सेम हुआ। तो तीनों हेड और तीनों टेल 2 ही होता है। तो अब वो तो क्या हो गया 2/8। तो ये तो हो गया 1/4। ये जब जीतने का हो गया, जब वो विन करेगा। ठीक है, तो इसको 1 से माइनस कर दीजिए तो आ गया 3/4। तो यही आंसर। और नहीं तो अगर वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते थे कि अगर 2 आ गया किसका, दोनों मतलब सभी हेड और टेल का, तो रेस्ट 6 बचेगा तो 6/8 कर दीजिए तब भी आ जाएगा। तो क्या समझे आप लोग या नहीं समझे सो बताइए। चलिए ठीक। यस सर समझ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसका आंसर बताइए। उत्कर्ष आपका जो है सही है। आदित्य 9 सही है। अनन्या सही है। स्वर्ण सही है। रौनक सही है। अभय सही है। अविचल सही है। अश्विन सही है। अविनीत सही है। ये तो अब कौन भेजे हैं, लवन्या आपका भी सही है।
तो देखिए इसका जो होगा तो इसका हो जाएगा, तो दोनों का अगर सेम होगा तो ये 1 ईयर में कितने होते हैं 365, और दोनों के लिए 365 इंटू 365, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1/365। तो आपका ये सी आंसर। क्या समझे आप लोग कि नहीं समझे? सबको आ गया समझ में? चलिए ठीक है तब तो। इसका आंसर बताइए। अभिनीत सही है। अच्छा नहीं, अभिनीत आपका जो है, एक मिनट, गलत आ रहा है। कहाँ गया? अभिषेक सही है, रौनक गलत है, अनन्या सही है, स्वर्ण सही है, अविचल सही है, अभिनीत सही है, अश्विन सही है। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए। अभिनीत, रौनक सही है, हाँ स्नेहल सही है, अभय सही है। उत्कर्ष सही है। ये बहुत इजी है, ध्यान से देखिए, सबका बन जाएगा। हिमांशु गलत है। क्योंकि अब यहाँ पर ये रिलेशन होल्ड करना चाहिए, तो x की क्या वैल्यू होगी जो यहाँ पुट करेंगे तो वो 2 से लेस आएगा। तो सिंपल देख रहे हैं कि -1, 0 और 1, यही 3 नंबर ना, तो इसका मतलब टोटल है 5, तो 3/5 आंसर। बस हो गया आंसर। तो अब इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो उत्कर्ष सही है, अश्विन सही है, अभिषेक सही है, अभिनीत सही है। स्वर्ण आपका भी सही है, रौनक सही है, अभिचल गलत है, प्रतीक सही है, अभय आपका भी सही है, अभिचल आपका भी सही है, अनन्या आपका सही है, आदित्य 9 आपका गलत है। तो अब देख लीजिए क्या बोला है कि जार कंटेन 24 मार्बल, सम रेड है, अदर आर वाइट है। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड जो है सो 2/3 है। तो बोला है देन नंबर ऑफ, थोड़ा। क्या बोले हैं, बना रहे हैं? जी सर। हाँ तो बनाइए। नहीं सर, कंटिन्यू। तो मान लेते हैं कि वाइट जो है सो x है, तो x/24 हो जाएगा, प्लस उसके बाद 2/3, तो ये दोनों का मिलके क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो बस इसी यहीं से x निकाल लीजिए। तो x देख ही रहे हैं, 8 रखेंगे तो होगा, तो 8 आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया सबको? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर ओके।
हो गया, समझ में आया कि नहीं? जी सर। चलिए ठीक। इसका आंसर बताइए। सर इसमें लिखा मल्टीपल ऑफ 3 और 4, मतलब कि दोनों नंबर का एक ही मल्टीपल की दोनों का अलग अलग। 3 और 4, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। समझ गए? यस सर। तो आंसर जो है अभिषेक आपका सही है, उत्कर्ष आपका सही है। उसके बाद अभिनीत सही है, अभिचल गलत है, अनन्या आपका भी गलत है, उसके बाद फिर अभिचल सही है, प्रतीक सही है, स्नेहल सही है, रौनक सही है। और कोई बना सर रहे हैं? 2 मिनट, दो हाँ मिनट और रुकिए। हाँ हाँ, बनाइए। हर्षित आपका भी सही है। चलिए, तो और कोई बनाएंगे या हम बता दें हम? तो अनन्या आपका सही है, अभय आपका गलत है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 एंड अगर 4 रहे तो एंड का मतलब हो गया दोनों का कॉमन। तो 12 का मल्टीपल देख लीजिए, तो 12 का मल्टीपल कितना होता है? 4 ही तो होगा। तो 4/50 कर दीजिए, ठीक है? तो 4/50 मतलब 2/25। तो डी आंसर। और यही और भी रहता, और होता तो 3 का निकाल के 4 का निकाल के दोनों को ऐड करते, और फिर जो कॉमन होता उसको माइनस कर देते। तो और में इस तरह से बनाया जाएगा। तो एंड में मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है, 1 मिनट। ये क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा होगा ना? नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, लेकिन यस सर, दिख रहा है। चलिए ठीक है। सर ये मल्टीपल है 3 और 5, मतलब 3 का ही मल्टीपल होना चाहिए या 5 का भी? 3 का भी निकालना होगा, 5 का निकालना होगा, फिर दोनों का कॉमन जो है एंड वो भी निकालना होगा। तो इसका जो हो जाएगा फिर 3 का निकाल लीजिए प्लस 5 का निकाल के, और कॉमन जो होगा 3 और 5, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये निकालना है आपको। सही है उत्कर्ष आपका, स्वर्ण आपका गलत है।
अभिनीत आपका जो है सही है। उसके बाद स्वर्ण सही है, अभिषेक सही है, स्नेहल सही है, प्रतीक सही है, अश्विन सही है। अविचल गलत है, आदित्य 9 सही है, उसके बाद रौनक सही है, आदित्य 9 तो सही है ही, अविचल सही है, तो इसी पर बैठा देना है, आंसर आपका डी आएगा। ठीक है, देखिए आ रहा है क्या सबका? तो कि 3 का कितना होगा? तो 1 से 20 में 3 का कितना हो जाएगा? 3 6 ना? जी सर जी। हाँ 6 हो जाएगा, 6/20, और 5 का तो हो जाएगा 4/20, -15 हुआ के लिए 1/20। माइनस दोनों का कॉमन कितना होगा? एक ही ना, 15, तो 1/20। तो इसी को सॉल्व करिए तो आ गया 9/20। तो यही डी आंसर है। तो सिंपल सा डी इसका आ जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समझ गए सभी? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर ये वाला हमको नहीं समझ में आया, एक बार वापस रिपीट हाँ, कर दीजिए। मेन देखिए 3 और 5 है ना, तो इसका मतलब क्या? जो 3 से भी हो, 5 से भी हो, और दोनों से हो, ठीक है ना, तो वो सारे देखने हैं। तो मान लीजिए 3 से ले लिए, तो 3 से लेंगे तो क्या क्या आ गया? तो देखिए 3, 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर सर 18। दोनों कॉमन क्यों ले रहे हैं? अब देखिए ना 3 से इतना आ जाएगा, फिर 5 से लेंगे तो 5, 10, 15 और 20। तो इसका निकाले तो 6 आगे बाई सर 20। अब समझ में आ गया, वो हम 16 2 बार ले रहे थे, हाँ, इसीलिए नहीं आ रहा तो था। अब देखिए 15 तो कॉमन हो गया ना दोनों में, इसलिए एक बार माइनस करेंगे ना, तो माइनस कर दिया। क्या समझे कि नहीं समझे? ये सर समझ गए। चलिए ठीक, सभी समझ गए तो मैं इरेज कर रहा हूँ अब। इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो स्नेहल गलत है आपका, उत्कर्ष आपका भी गलत आ रहा है। एक मिनट, आंसर तो क्या है? तो सही से बनाइए। उसका उत्कर्ष, अनन्या आपका भी गलत है। रौनक गलत है, आदित्य 9 गलत है, स्वर्ण गलत है, अब है गलत है, उत्कर्ष आपका सही है। अब अभिनीत सही है, तो इसको बनाइए तो हम 1 मिनट में आ रहे हैं।
तो उसके बाद हर्षित गलत है, अनूप आपका जो है गलत है, अभिचल सही है, रौनक गलत है, अभिषेक गलत है। तो देखिए अब कैसे बनेगा। तो यहाँ जो है क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स ड्रॉन बी ब्लू इज ब्लू। तो कहने का मतलब है कि हमको ब्लू नहीं आना चाहिए, तो रेड या ग्रीन आएगा, तो वो कितने हैं 5 हैं, तो उसमें से कोई 2 आना चाहिए, तो 5C2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7C2। 7C2। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 10/21। क्या क्या समझे? नहीं समझे? समझे? नहीं समझ? सॉल्व कर दीजिए ना। अच्छा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा तो 5 C2 इंटू क्या है? 4। क्या बोले हैं? C2 क्या है? वो कॉम्बिनेशन क्लास नहीं किए। C2 मतलब हो गया कॉम्बिनेशन, NCR, ये नहीं जानते हैं आप? सर कब क्लास? क्या बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर नहीं पता है। हाँ, ये हो सकता है आपका छूट गया हो। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब 2 लेंगे अगर तो पहले चांस 5 हो सकता है, फिर 1 निकल गया तो 4 आएगा, अगर मान लीजिए हम रेड और ग्रीन की बात करें तो। उसके बाद फिर अगर टोटल की बात करें तो टोटल 7 निकल सकता है, अब 1 निकल गया तो फिर 6। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। क्या आदित्य समझे आप कि नहीं समझे? यस। हाँ तो नहीं समझ में आया लेकिन सर हाँ, एक मेन मिनट। मेन है। देखिए ना, आपको मान लीजिए इस 5 बॉल रेड और ग्रीन में से 2 बॉल निकालना है। तो अगर आप मान लीजिए कि इस बॉक्स में 5 मतलब है, तो अगर आप पहली बार निकालने जाएंगे तो 5 ऑप्शन होंगे होंगे ना। हाँ सर। अब 1 निकल गया तो 4 बचा, अब निकालने जाएंगे तो कितना ऑप्शन बचेगा? 4 ऑप्शन बचेगा। हाँ तो ये हो गया आपका। अब जब टोटल की बात करेंगे तो आपके पास अगर 7 है तो पहली बार निकालने जाएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा, और हाँ। दूसरी बार में 6 आएगा। अब समझे? अच्छा। हाँ, यस। तो ऐसे कर दीजिए। रुकिए सर इरेज नहीं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, देख लीजिए। वैसे NCR वाला आपका छूट गया है ना, वो सब भी बताए थे। हाँ, सब उस समय हो सकता है क्लास नहीं की हो। तो उस कब करवाए थे उसका वो रिकॉर्डिंग? स्टार्टिंग में ही होगा, स्टार्टिंग में ही कराए थे जब हम लगता है नंबर सिस्टम पढ़ाए थे, तब ये बताए होंगे। सर आप आयु गेम वाला क्लास में बताए थे। अच्छा, IQM वाले में बताए थे, हाँ उसी में बताए थे। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर बताएंगे। जिनका छूट गया है कोई ऐसी बात नहीं है, फिर से पढ़ाएंगे। हाँ, वही किए थे अश्विन। चलिए, लिख लिए होंगे सभी। यस सर। इसका आंसर बताइए। तो सही है आदित्य, अभिचल, रौनक गलत है, अभिषेक सही है। सर मेरा सही है ना? हाँ, अभिचल सही है। उत्कर्ष गलत है, अभिनीत सही है। रौनक सही है। स्वर्ण सही है। अभय सही है आपका। उत्कर्ष सही है।
चलिए, तो और कोई बना रहे हैं या हो गया सबका? हर्षित आपका सही है, उत्कर्ष सही है। चलिए, तो देखिए क्या बोला है क्वेश्चन। एक मिनट, अब कौन भेजे? अंश आपका भी सही है। तो सिंपल से है, ना तो रेड आएगा ना तो ग्रीन आएगा, तो ब्लू आएगा। तो 7/21 बस, तो 1/3 ए ऑप्शन। ठीक है, समझ गए सभी? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। इसका आंसर बताइए। ये क्या है? 3 अनबाइस्ड कॉइन आर टॉस, मतलब 3 कॉइन हुआ। अनबाइस्ड ओ। कॉइन आर टॉस, हाँ, मतलब 3 कॉइन को टॉस कीजिए। स्नेहल आपका गलत है। स्वर्ण आपका भी गलत है। उसके बाद अश्विन आपका भी गलत है। आदित्य आपका भी गलत है। अभिषेक आपका भी गलत है। रौनक आपका भी गलत है। अनन्या आपका भी गलत है। स्नेहल आपका भी गलत है। हिमांशु आपका सही है। फिर हम भी भेजे फिर से। हम्म, हेलो। हाँ हाँ हाँ, हिमांशु सही है और किन्हीं का सही नहीं है। ठीक है, फिर से भेजिए, मतलब 2 बार हो गया तो तुम अब तो भेजिए भी नहीं। था कंसेप्ट पे फोकस करिए। केवल हिमांशु का आंसर सही दिख रहा है और कहाँ किन्हीं का सही है। देखिए, मतलब मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं इसका। एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ है? अभिनीत आपका सही है, अंश आपका सही है। क्वेश्चन का मतलब समझिए। आदित्य गलत है अभी भी। उत्कर्ष गलत है। अश्विन गलत है। स्वर्ण गलत है। सोचना पड़ेगा ना, ऑप्शन बदल बदल के भेजेंगे तो सही थोड़ी हो जाएगा। उत्कर्ष आपका भी गलत है। देखिए, अब बताता हूँ। कोई बना रहे हैं क्या? अभय गलत है। देखिए, एटमोस्ट क्या बोला है? 2 हेड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3 हेड जो होता है ना, तीनों हेड, उसको छोड़ दीजिए। तीनों हेड को छोड़ करके बाकी कितने बचेंगे? 7 बचेगा। तो टोटल 7 का बोला है, तो 7/8 होगा ना। ये समझिए, क्योंकि एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ? या तो 2 हेड आए या 2 से कम आए, ये सर मतलब। उसमें टीटीटी भी तो होगा, उसमें हेड हाँ कहाँ आएगा? हाँ, तो नहीं यस है सर, तो उसमें क्या? भी तो होगा। तो क्या मतलब है उससे? हमको ये क्या बोला है? या तो 2 हेड होना चाहिए या 2 से कम होना चाहिए। तो क्या 0 2 से कम नहीं है? तो इसलिए तीनों हेड आएगा। यही कंफ्यूजन रहता है सबका। हाँ, अभिषेक क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ, इसीलिए 7/8 होगा। सर ये फिर से बता दो। हाँ, यही बोल रहे कि एटमोस्ट 2 हेड का मतलब होगा कि टोटल 8 में से केवल ये नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है या तो 2 हेड या 2 से कम। 1 हेड हो चाहे नहीं हो, हेड हो तब भी चलेगा। समझ गए? 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए और नहीं रहेगा तब भी चलेगा। तो एक ही ऑप्शन हट गया, केवल 3 हेड वाला, तो उसको हटा दीजिए, बचा 7। तो 7/8 हो गया आंसर। अब क्लियर हुआ?
यस सर। चलिए ठीक, इसका आंसर बताइए। अभिनीत सही है आपका। अच्छा, उत्कर्ष आपका भी सही है। स्वर्ण आपका भी सही है। अंश आपका भी सही है। अभय गलत है। अभिषेक सही है। अभिचल सही है। अभय सही है। उसके बाद अनन्या आपका भी सही है। और कोई बना रहे हैं? जी सर रुकिए। अच्छा ठीक। हिमांशु सही है। अनन्या सही है। आपको इस तरह से कैलकुलेट करना है कि मतलब पहले ऑड कितने होंगे, तो प्रोडक्ट ऑड 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 फिर 5 1 5 3 5 5। तो हम देखें 9 ही आ रहा है, तो रेस्ट कितना बच गया 27, तो 27/36 आंसर हो गया। समझ गए सभी? किन्हीं को प्रॉब्लम है इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर आपका बी आ जाएगा। चलिए तो मैं इरेज कर रहा हूँ अब। इसका आंसर बताइए।
अभिनीत आपका सही है। प्रियांशु आपका सही है। उत्कर्ष आपका भी सही है। अभिषेक सही है। स्वर्ण सही है। और कोई बना रहे हैं या बता दे अब? चलिए तो देख लीजिए कैसे बनेगा। अनन्या गलत है। तो जो एनसीआर का फॉर्मूला जानते हैं उनके लिए तो 3 सेलेक्ट करना है, तो ले लीजिए 25C3 और बॉय में 2 लेना है तो 15C2 और 10C1 ऐसे कर सकते हैं। हिमांशु आपका सही है। अभिचल सही है। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इससे नहीं होगा। सर वहाँ पे प्लस नहीं होगा। हाँ देखिए ना, मतलब टोटल 25 है, इसमें 3 लेना है तो 25 इंटू 24 इंटू 23। अब गर्ल्स एक लेना है तो हमारे पास 10 है तो 10 ऑप्शन हो गया। अब बॉयज 2 लेना है तो 15 ले लीजिए, फिर 14 ले लीजिए। बस ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? देखिए, आपको मान लीजिए 25 अगर मान लीजिए स्टूडेंट है तो 25 में से 3 सेलेक्ट करना है, तो पहले के लिए क्या होगा? 25 हुए होगा, बोलिए। यस सर। हाँ हाँ, दूसरे के लिए क्या होगा? 24 होगा, तीसरे के लिए 23 होगा। इतना तो समझ गए? यही तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप मान लीजिए आपके क्लास में, मान लीजिए आप किसी क्लास में बैठे हैं, उसमें 25 बच्चे हैं। अब आपको इसमें से एक बच्चा निकालना है, तो कितना ऑप्शन हुआ आपका? 25। अच्छा, अब कितना बच गया इसमें? 24 बचा। हाँ अब 24 में से एक निकालना है, कितना होगा? 24। अब 23 कर दीजिए, अब 24 बचेगा। हाँ तो अब 24 में से निकालें, सॉरी 23 होगा, 23 में निकालेंगे तो 23 हुआ। हाँ तो तीन का निकालने का यही ना होगा ऑप्शन। ठीक है। तो बस हाँ उसी तरह से कर दिए थे हम कि टोटल हो जाएगा 25, 24, 23। अब गर्ल्स का तो एक ही लेना है तो टोटल 10 ऑप्शन, बॉयज में 2 लेना है तो 15 इंटू 14। बस इसी को सॉल्व करिए, आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, सभी को आ गया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। इसका आंसर बताइए। स्नेहल सही है, अभिषेक सही है, आदित्य सही है, रौनक सही है, उत्कर्ष सही है, हर्षित सही है, अभिचल सही है, स्वर्ण सही है, अभिनीत सही है, अंश सही है,
अभय सही है। उसके बाद प्रियांशु सही है। तो ये तो बहुत आसान है, देख ही रहे हैं, इसको बताने की जरूरत ही नहीं है। 10 क्या प्राइस 10/25 कर दीजिए तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा 1 मिनट, 35, तो ये हो जाएगा 10/35। ठीक है, सबको आ गया होगा समझ में, ये इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर बताइए। तो प्रियांशु सही है, अभिषेक सही है। अभिनीत सही है। और किन्हीं से बनेगा या बता दें? यस सर, 1 मिनट। ठीक। अभिचल सही है, उत्कर्ष सही है। चलिए तो अब बता देते हैं, देख लीजिए। तो ये जो है क्या हो जाएगा, बोला है क्या कि किंग का ना, हाँ, तो किंग तो 4 होते हैं, तो 4 इंटू 3 कर दीजिए, और यहाँ पे 52 इंटू 51, बस यही तो आंसर है। सर ऐसे भी हो सकता था 4C2 हाँ 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 52C2। हाँ हाँ हाँ, हम छोड़ दिए, वो तो है ही, वही चीज़ है ये, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 4C2 52C2। ठीक है।
समझ में आ गया? तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये डी आंसर आ जाएगा। चलिए इसका बताइए तो आंसर क्या होगा? सर टोटल स्कोर में मतलब सम जो होगा प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है? तो कितने होंगे? तो अनन्या सही है, अभिनीत सही है, उत्कर्ष सही है, प्रियांशु सही है, रौनक सही है, अश्विन सही है, तो चलिए ये तो देख ही रहे हैं, कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, जिनको नहीं आ रहा है तो लिख कर देखना पड़ेगा। अभिषेक सही है, अभिचल सही है। तो चलिए बता देते हैं, ये देखिएगा वैसे ही प्राइम नंबर जानते ही हैं कि 2, 3, 5, 7, 11 सबको निकाल के ऐड कर दीजिए तो आपको दिखेगा कि टोटल 15 आएगा। तो ये 15 बाय कितना हो जाएगा? 36। तो बस यही आंसर है, इसी को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/12 जो बी है। तो चलिए इसी तरह से आज जो है हम क्वेश्चन करा दिए हैं, अब आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 9th लेवल पे तो है इतना ही, लेकिन हमको नहीं लगता ज़्यादा हार्ड भी देना चाहिए, अगर आता है एग्ज़ाम में तो आप लोग जो है तो अपना अच्छा से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पढ़ा देंगे हम और आगे का भी जो है वो सभी बताएंगे, वो तो लेकिन आगे होगा, अभी नहीं हो पाएगा। अभी आप लोग टेस्ट अच्छा से दे दीजिए, फिर आगे हम करवा देंगे। चलिए तो एक मिनट, अच्छा चलिए हम अपलोड तो कर दिए हैं कल के वीडियो का, हम वो लिंक ग्रुप में शेयर कर देंगे, देख लीजिए। इसका भी हम लिंक भेज देंगे, दोनों देख लीजिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, सभी को बाय। बाय सर। बाय थैंक यू सर, सर। थैंक यू सर। हाँ बाय सर, हाँ हैप्पी बाय। छठ पूजा। हाँ आपको सभी को भी।